ये किस्सा है एक ऐसे गांव का जहां की मिट्टी में नफरत नहीं सिर्फ मोहब्बत उगती थी। जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान के एक साथ मिलने से होती थी। राहुल, इमरान और समीर, तीन जिस्म मगर एक जान। इनकी दोस्ती की मिसाल पूरा गांव देता था। इन्हें नहीं पता था कि धर्म क्या होता है। इन्हें बस इतना पता था कि अगर एक को चोट लगे तो दर्द तीनों को होता है। यार इमरान, कल शाम को चचा ने जो बिरयानी भेजी थी, कसम से मजा आ गया। आज मम्मी ने खीर बनाई है, तू शाम को घर आई हो। जरूर आऊंगा भाई। वैसे भी समीर तो पहले से ही तेरे घर डेरा डाले बैठा होगा। क्यों समीर? देखो तो सही, ये हमारे बचपन की फोटो है जब हम तीनों ने मेला में एक जैसी टोपी पहनी थी। हम तब भी साथ थे और आज भी साथ हैं। और हमेशा साथ रहेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारी यारी कभी नहीं टूटेगी। गांव की फिजा बदल रही थी। शहर से कुछ लोग आए थे, हाथों में पर्चे लिए और जबान पर बड़े बड़े वादे। राहुल और समीर के लिए ये सिर्फ एक जलसा था, मगर इमरान के दिल में एक अनजाना सा डर बैठने लगा था। इन्हें लग रहा था कि ये भाषण उनकी किस्मत बदल देगा, पर उन्हें क्या पता था कि ये उनकी दोस्ती की बुनियाद हिलाने वाला है। देखो भाइयों, कल शाम को मैदान में बहुत बड़ा भाषण है। शहर के सबसे बड़े नेता आ रहे हैं। वो हमारे गांव के लिए नई नौकरियां और तरक्की की बातें करेंगे। हाँ यार, मैंने सुना है वो बड़े कड़क नेता हैं। वो वही बोलते हैं जो सच होता है। हमें तो जरूर जाना चाहिए। लेकिन राहुल, अब्बू कह रहे थे कि ये नेता लोग सिर्फ लड़वाने का काम करते हैं। हमें क्या जरूरत है इन बातों में पड़ने की? हम जैसे हैं खुश हैं। अरे इमरान, तू डरता बहुत है। सिर्फ सुनने ही तो जा रहे हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो कल शाम का वक्त पक्का। मेरे भाइयों, कब तक दूसरों की मिठास में धोखा खाओगे? अपने धर्म को पहचानो। आज तुम्हारे हक को बांटा जा रहा है। जाग जाओ, वरना कल तुम्हारे पास ना घर होगा ना धर्म। राहुल देख, सही तो कह रहे हैं। हम बेवकूफ बने बैठे थे। शायद हमने गलत लोगों पर भरोसा किया। राहुल, मेरी बात सुन। चुप रहो इमरान, आज के बाद मुझसे बात मत करना। सूरज तो रोज की तरह निकला, मगर गांव की रोशनी कहीं खो गई थी। कल तक जो दोस्ती मिसाल थी, आज वही दोस्ती धर्म की दीवार के पीछे कैद हो चुकी थी। नेता के भाषण ने दिमाग तो बदल दिए, मगर दिलों का सुकून छीन लिया। पंडित जी और हुसैन चाचा, जिन्होंने सदियों से इस मिट्टी को महकाते देखा था, आज उन्हें इसमें जहर की बू आने लगी थी। राहुल, समीर, रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुनो। अभी कुछ सुनने को बचा नहीं है इमरान। हमने इतने साल तुम्हें अपना भाई समझा, पर हमें क्या पता था कि तुम्हारे धर्म की बातें हमारे खिलाफ है। ये सब झूठ है राहुल। मैंने कभी कुछ गलत कहा? हम तो बचपन से साथ हैं। छोड़ राहुल, इससे बात करके कोई फायदा नहीं। कल नेताजी ने सही कहा था, इनके दिलों में कुछ और ही होता है। देखा रामलाल, कल का वो भाषण इन बच्चों के दिमाग में जहर घोल गया। हमारी सदियों की दोस्ती ये बच्चे मिनटों में भूल गए। हुसैन, ये सिर्फ बच्चों का गुस्सा नहीं है। ये वो बीज है जो अगर आज नहीं उखाड़ा गया तो पूरे गांव को जला देगा। हमें इन्हें याद दिलाना होगा कि इनकी असली पहचान क्या है। सही कहा तुमने, पर ये हमारी बात अब नहीं सुनेंगे। इन्हें हमें कुछ दिखाना पड़ेगा। इन्हें हमें कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो इनके दिमाग के पर्दे हटा दे। कभी कभी सीधी बात समझ नहीं आती तो वक्त कड़वी दवा पिलाता है। राहुल और समीर को लग रहा था कि वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, पर वो ये भूल गए थे कि कुदरत ने हमें बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया। आज हुसैन चाचा और पंडित जी उनकी नफरत की पट्टी खोलने वाले थे। राहुल बेटा, जरा वो सामने रखी हुई लाल बोतल उठाना। अब बताओ, ये खून किसका है? किसी हिंदू का या मुसलमान का? चाचा, मैं कैसे बता सकता हूँ? खून तो सबका लाल ही होता है। सही कहा बेटा। जब ऊपर वाले ने तुम्हारे अंदर भेदभाव नहीं किया, तो तुम बाहर ये दीवार क्यों खड़ी कर रहे हो? राहुल,
तूने पिछले महीने अपने खेत से अनाज भेजा था ना? और इमरान, तूने भी? जी पंडित जी। जी पंडित जी। जब तुम्हारी फसल मंडी में गई तो क्या खरीदने वाले ने पूछा कि ये गेहूं हिंदू के खेत का है या मुस्लिम के? क्या रोटी खाते वक्त उसका स्वाद बदल गया? नहीं दादाजी, अनाज तो सबका पेट भरता है। बेटा, जिस नेता के भाषण पर तुम आज लड़ रहे हो वो कल को बीमार पड़ेगा तो शहर के बड़े हॉस्पिटल जाएगा। पर अगर आज तुम में से किसी को कुछ हो गया तो हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए तुम तीनों को एक दूसरे के कंधे की जरूरत पड़ेगी। क्या तब तुम धर्म पूछोगे या दोस्ती? नफरत की दीवार जितनी तेजी से खड़ी होती है, हकीकत की धूप में उतनी ही जल्दी पिघल भी जाती है। राहुल और समीर को समझ आ गया था कि नेता की बातें सिर्फ कागज का एक टुकड़ा थीं, मगर इमरान के साथ बिताया हर लम्हा एक सच्चाई। इमरान, रुक जा भाई, हमें माफ कर दे। हम उस नेता की बातों में आकर इतने अंधे हो गए थे कि हमें तेरी दोस्ती पर शक होने लगा। हाँ इमरान, हमें समझ आ गया कि धर्म हमें लड़ने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ देने के लिए बनाया गया है। हमारे बीच कोई दीवार नहीं हो सकती। मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया था। बस डर लग रहा था कि कहीं हमारी 18 साल की यारी इस एक भाषण की भेंट न चढ़ जाए। देखा हुसैन, जब तक हम बुजुर्ग इन बच्चों को सही रास्ता दिखाते रहेंगे तब तक कोई बाहर वाला हमारे घर में आग नहीं लगा पाएगा। बेशक रामलाल, इंसान का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत ही है।